हेलो एवरीवन, मैं दिवाकर स्वागत करता हूं दिवाकर ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल की श्रृंखला में। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम अमीन का एक महत्वपूर्ण औजार डायगोनल स्केल के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम जो हमारा टॉपिक है वो लिख लेते हैं। डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल अमीन का एक महत्वपूर्ण औजार होता है जिससे हम नक्शा पर बने हुए प्लॉट की दूरी मापते हैं। डायगोनल स्केल जो है वो पीतल का भी बना हो सकता है, कचकरा का हो सकता है, कूट का हो सकता है, इस सब का बना होता है जिसकी लंबाई जो होती है वो 6 इंच होती है और चौड़ाई 2 इंच होती है। आइए डायगोनल स्केल का एक फ़ोटो बना लेते हैं, फिर उसी के माध्यम से डायगोनल स्केल कैसे काम करता है ये समझेंगे। ये है डायगोनल स्केल जिसकी लंबाई होती है 6 इंच, चौड़ाई होती है 2 इंच। यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है। जैसे संख्या रेखा हम बनाते हैं तो संख्या रेखा के मिडिल पॉइंट पे जीरो, इधर 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाते, इधर 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाते। बिल्कुल उसी प्रकार बीच में जीरो रहता है। जीरो की इधर 5 जरीब का एक घर, फिर 5 जरीब, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 10 जरीब, फिर यहाँ 10 जरीब, 5 जरीब 5 जरीब 5 जरीब और 5 जरीब, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 जरीब होता है। और इसके बायां तरफ आइए तो देखिए यहाँ 1 जरीब, फिर दूसरा जरीब, फिर यहाँ तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7 8 9 10, यहाँ तक फिर से इधर 10 जरीब तक खिंची होती है। और हर एक जरीब में 20-20 कड़ी का 5 घर होता है। 1 2 3 4 5, ये पाँचों घर 20-20 कड़ी का है। ठीक है, ये गुनिया बना हुआ रहता है, 25 जीरो गुनिया। अब नीचे देखिए इस लाइन में यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब, फिर 2 जरीब, 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से 10 जरीब, इधर से भी 10 जरीब, यहाँ से यहाँ तक 10 जरीब, यहाँ से यहाँ तक 10 जरीब। तो टोटल लंबाई में कितनी जरीब हो जाती है? 30 जरीब। टोटल लंबाई में 30 जरीब हो जाती है और चौड़ाई में 10 जरीब होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। इसमें जो विकर्ण नुमा लाइन है, इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो जीरो से यहाँ तक लाइन जो आई हुई है ये सीधी लाइन है। उसके बगल में यहाँ 1 जरीब से यहाँ तक एक तिरछी लाइन चली है, वैसे ही ये सब लाइन तिरछी लाइन चल रही है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ जो तिरछी लाइन चल रही है अर्थात विकर्ण नुमा जो लाइन चल रही है, विकर्ण नुमा लाइन, ये विकर्ण नुमा लाइन जो है वो कड़ी को दर्शाती है। अब कड़ी कहाँ दर्शाएगी ये आइए समझिए। ये जीरो वाला लाइन चल रहा है जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा, वैसे ही 1 का लाइन पूरा जाएगा, 2 का भी लाइन जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, सबका लाइन ऐसे जाएगा। तो इस जीरो वाले पॉइंट से इस 1 वाले पॉइंट पे जब चलेंगे तो इस सीधी लाइन और तिरछी लाइन के बीच की दूरी जो होगी वो होगी 10 कड़ी। आइए इस पार्ट का एक जूम फोटो बना लेते हैं। नीचे ये जीरो वाली लाइन चल रही है, 1 वाली लाइन चल रही है, ये 2 वाली लाइन है। ठीक है, ये जो जीरो से सीधी लाइन आ रही है वो लाइन यहाँ दे देते हैं, और ये जो पहले से यहाँ से तिरछी लाइन जो जा रही है वो यहाँ से ऐसे दे देते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये तो जीरो वाला है, यहाँ 2 है, ये वाला लाइन 0 1 2। अब इस जीरो पे तो जीरो होगा, लेकिन 1 पे जाने पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी ये दूरी
ये है 10 कड़ी, ये दूरी जो है ये 10 कड़ी। ठीक है, फिर 2 पर आएंगे तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 20 कड़ी। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी वो 20 कड़ी होगी। अब यहां समझिए, यहां समझ में आ गया तो इस पॉइंट पे 0 है, 0 है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 10 कड़ी, यहाँ पे 20 कड़ी, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ 70, यहाँ से यहाँ तक 80, यहाँ से यहाँ तक 90 और यहाँ से यहाँ तक चलने पर 100 कड़ी हो जाता है। यानी कि इस बीच में 10-10 कड़ी का गैप है। ठीक है, अब देखिए यदि 10 कड़ी मापना होगा तो आराम से माप सकते हैं। अब प्रकाल का एक नोक यहाँ और एक नोक यहाँ, प्रकाल का एक नोक यहाँ और एक नोक यहाँ बैठा देंगे तो 10 कड़ी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ बैठा देंगे तो 20 कड़ी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार तीसरे पर बैठा देंगे, पहला है, पहले पे 10 कड़ी, दूसरे पे 20 कड़ी, तीसरे लाइन पे 30 कड़ी, चौथे पे 40 कड़ी, पाँचवें में पे 50 कड़ी, छठे पे 60 कड़ी, ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब पहला लाइन और इधर का पहला लाइन ये दोनों अंतर लाता है। जिस तरह से इधर से बढ़ेंगे तो 10, 20, 30, 40 बढ़ते जाएंगे, वैसे ही इधर से यहाँ 0, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ 70, यहाँ 80, यहाँ 90 और इधर 100 कड़ी हो जाएगी। और बाकी बीच में अब कहीं भी ले लें वहाँ सभी जगह एक एक जरीब होगी, यानी कि 100 कड़ी होगी। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक जरीब है, यहाँ से यहाँ तक एक जरीब है, यहाँ एक जरीब है, यहाँ एक जरीब है, यहाँ एक जरीब है, फिर एक जरीब, फिर एक जरीब। अब कहीं का भी उठा लें सब एक जरीब ही होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं हमको कोई दूरी मापनी है, कोई प्लॉट ऐसे बना हुआ होगा, ये प्लॉट को हमको मापना है तो क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे प्रकाल हम बैठा देंगे, ऐसे प्रकाल हम बैठा देंगे और ये प्रकाल को हम इस पे ऐसे चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे, कहीं तो आकर के मिलेगा। जैसे यहीं पे मिल रहा है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर यदि प्रकाल मिल जाता है तो हम क्या मानेंगे, कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक जरीब, फिर यहाँ से यहाँ तक एक जरीब, फिर एक जरीब, यानी कि 3 जरीब, सॉरी यहाँ एक जरीब और एक जरीब, 2 जरीब, और इधर हो जाएगा 9 पे है यानी कि 90 कड़ी, तो यहाँ 2 जरीब 90 कड़ी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक जरीब, यहाँ दूसरा जरीब और यहाँ 9 पर है। देखिए ये किस लाइन पे, 8वां लाइन यहाँ चल रहा है, 9वां लाइन यहाँ है, तो 9वें लाइन पे है तो यहाँ 90 कड़ी। उसी प्रकार मान लेते हैं पॉइंट प्रकार का 2 नोक, एक यहाँ और एक यहाँ बैठ जाए तो क्या होगा, ये एक जरीब, एक जरीब, एक जरीब और ये कितना हो जाएगा, छठा पे है 60 कड़ी, 1 2 3, 3 जरीब 60 कड़ी, यानी कि 360 कड़ी ये दूरी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लीजिए और एक यहाँ ले लीजिए। देखिए एक यहाँ पॉइंट बन रहा है यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब बताइए कितना होगा, काउंट करके बताइए। यहाँ से यहाँ तक 5 जरीब, फिर 5 जरीब, 10-10 जरीब, यहाँ 11 जरीब, यहाँ 12 जरीब, और ये कौन सा लाइन चल रहा है, पहला वाला 7वां नंबर पे, कितना पर चल रहा है, 7वां पर, यानी कि 70 कड़ी। कितना हो गया, 10, 5, 5, 10, 11, 12 और 70, 12 जरीब 70 कड़ी, यानी कि 1270 कड़ी, 1270 कड़ी ये दूरी हो गई। क्लियर है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे आइए एक बार और समझिए। इस 0 से लेकर के इतनी दूरी के बीच में, इतना दूरी हम तय करते हैं तब हमारा इस बीच की दूरी होती है 10 कड़ी। यानी कि जब इसका हम आधा समझेंगे, इसका आधा, तो कितनी दूरी होनी चाहिए, 5 कड़ी। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी कड़ी होनी चाहिए, 5 कड़ी, आधा है। अब इसका यदि आधा हम कर देंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 कड़ी। और यदि इसका आधा कर देंगे, इसका और इसके बीच का आधा, तो ये हो जाएगा 2.5 कड़ी। देख रहे हैं, इस बीच की दूरी 1 जरीब है। 1 जरीब का आधा आप आराम से कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा आगे पीछे जाएगा तो कुछ पॉइंट कड़ी का अंतर आएगा, ज़्यादा तो नहीं आएगा।
लेकिन यदि गुनिया में समझिए, गुनिया की अपेक्षा गुनिया में इतनी दूरी होती है, इसी दूरी में 20 कड़ी होगा, मान लेते हैं इस दूरी में 20 कड़ी है। अब इसका आधा यदि यहाँ तक प्लॉट आए तो अब आप कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि ये 10 कड़ी ही है। हो सकता है 9 कड़ी हो सकता है 11 कड़ी हो सकता है 12 कड़ी हो। लेकिन यहाँ पे यदि हम इस पॉइंट के जगह पर यहीं हम कर दें तो कितना भागेगा, 5 कड़ी से कितना भागेगा, 5.5 कड़ी, क्योंकि दूरी ज़्यादा है ना, दूरी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ कितना भागेगा, आधा कड़ी हो सकता है भागे, ज़्यादा अंतर नहीं देगा। इस तरह से ये डायगोनल स्केल है। डायगोनल स्केल जो बना होता है वो 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बना होता है। हालांकि अमानत का जितना भी औजार है वो सब 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर ही बना हुआ है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो भी औजार होगा वो सब 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बना है। आशा करते हैं कि आज का जो टॉपिक है डायगोनल स्केल वो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।